जब ये आईडी आ जाएगी आपके पास, तो यहाँ से जब यूज़र चेंज कर लेंगे ना बेसिकली अगर यहाँ से यूज़र ब्राउज़र में यूज़र आ जाएंगे सारे के सारे लूप के थ्रू आपके पास। अच्छा, अपन यूज़र भी चेंज करना है, वो तो बहुत सिंपल सा है। वो तो यूज़र का आपने रे बनाई हुई है, उसे मैनिपुलेट करते हैं, वही ड्रॉप डाउन बन जाता है यूज़र का, वहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे और वो अपडेट हो जाएगा, वो किसी और यूज़र में शिफ्ट कर देगा। सिंपल, ये तो बहुत ईजी है ये। बेसिकली यहीं फंस गए थे लेकिन आगे वो कि वो हो नहीं रहा था। रे में आई नहीं है ना एग्जैक्टली। हाँ, वो वैल्यू नहीं आ रही थी, अब आ गई है ना। इसके ऊपर आपको पता चल गई क्या इशू है बेसिकली। आगे नीचे नीचे का इशू आ रहा है, इसकी वजह से ऊपर डिस्प्ले नहीं कर रहा। आप इशू देखिएगा क्या है इसके अंदर, ये वाला जो जिसकी वजह से इसे तंग कर रहा है ये। मैंने भी सिंपल इसको इसी तरह किया आपके सामने बैठ के, नीचे उड़ाया ऊपर वाला कर दिया, वो चल पड़ा वो सब। कि यानी इंस्ट्रूमेंट के नीचे ऐसी कोई ना कोई चीज़ हो रही है जो किसी तंग कर रही है। इधर तो सिर्फ हमें फिर उसका चाहिए आईडी और सब्जेक्ट नेम भी चाहिए होगा, क्योंकि ये तो पीछे से आ रहे हैं स्टूडेंट आईडी और ये। लेकिन स्टूडेंट आईडी आपको नहीं चाहिए, ठीक है। अगर चाहिए, वो इसलिए चाहिए कि जो ड्रॉप डाउन में जो फॉर एग्जांपल 12 यूज़र हैं, 12 में से अब आप एडिटिंग मोड में आए हो तो बताना तो है किस यूज़र का सब्जेक्ट है पहले ये वाला, तो वो भी सिलेक्ट होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वो उसके लिए ये चीज़ है आपकी। ये हो गया। अब हम चलते हैं ज्वाइन के लिए, इसे आप पूरी पढ़ लीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये रन कर दो, टेस्ट। एसटी डॉक्स डेटाबेस भी चाहिए, वो जो आपने दी होती है ऐड सब्जेक्ट्स वाली वो क्लास की डेटाबेस है जिनका। क्लास की। अच्छा, ज्वाइन दो तीन होते हैं। ज्वाइन होता है, एक होता है आपका लेफ्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन, ठीक है। और ज्वाइन बेसिकली जो सिंपल ज्वाइन होता है वो आपका ज्वाइन लगाता है और रिकॉर्ड लेकर आ जाता है, ठीक है, जो मैच करते हैं उसके। लेफ्ट ज्वाइन क्या करते हैं, जो टेबल आपके लेफ्ट में होता है जिसके ऊपर लेफ्ट ज्वाइन लगता है, वो क्या करेगा, जो उसका लेफ्ट का होगा उसके सारे के सारे रिकॉर्ड आएंगे, लेकिन जो लेफ्ट होगा उसके इतने आएंगे जितने इसमें एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इस टेबल में मैच करते हैं, लेकिन एक साइड के पूरे आएंगे और एक के मैच करके आएंगे। जो लेफ्ट में होगा उसके मैच करके आएंगे। एक और होता है राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन से उसका राइट ज्वाइन उसका वाइस वर्सा कह लें आप उसका। जो उसके राइट पे होगा उसके सारे रिकॉर्ड आएंगे, और जो राइट पे होगा उसके वो रिकॉर्ड आएंगे जो इस टेबल में है और इस टेबल में मैच करते हुए वो रिकॉर्ड आ जाएंगे इसके अंदर। लेफ्ट जॉइन होगा तो लेफ्ट में जो मैचिंग होगी वो आएंगे। लेफ्ट में जो नहीं, जो लेफ्ट में पड़ा हुआ ना उसके सारे आएंगे, और जिसके ऊपर लेफ्ट ज्वाइन लग रहा है, जिनके लेफ्ट ज्वाइन लग रहा है जिसके ऊपर, उसके उतने ही आएंगे जितने दोनों में रखे हुए हैं। इस तरह से होगा। अभी इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, डेटाबेस चेंज करें। क्लास में गए, सब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स। क्लास क्लास में आना। 622 ठीक है। अब $, क्यूरी इक्वल टू MySQL _ क्यूरी हो गई। सिंपल सिंटैक्स से रट्टा लग जाएगा आपको, इतना कि आप भूलेंगे जिसको वर्ड को। तो MySQL क्यूरी आ गई। अब जैसे देखेंगे सिंपल सब कुछ वही है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, STUDENT स्टूडेंट्स। अब STUDENT स्टूडेंट्स डॉट दिस। अब मैंने स्टूडेंट को लगाया, जब हम ज्वाइन लगा देते हैं ना, स्टूडेंट्स का टी STUDENT स्टूडेंट्स। अच्छा, जब हम ज्वाइन लगा देते हैं ना तो फिर क्या होता है,
अब मैं ऐसे कहता हूँ कोमा, दूसरा टेबल हो जाएगा इसका, ये सिंपल ज्वाइन है, SUBJECT है सब्जेक्ट्स, दो टेबल हो गए, WHERE वेयर, अब यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट के ऊपर मिलते जुलते कौन से होंगे, दो में PhD पढ़ा है और 9 में वैसे पढ़ा हुआ है। वेयर SUBJECT सब्जेक्ट्स डॉट SUBJEC सब्जेक्ट इक्वल टू PHP सब नेम है सब नेम, और यहाँ पे कोमा के साथ SUBJEC सब्जेक्ट डॉट स्टैक, सब्जेक्ट डॉट स्टैक। अच्छा अब आते हैं स्टूडेंट्स आया, स्टूडेंट डॉट स्टैटिक का मतलब होता है स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड लाने हैं, ठीक है, सारे के सारे कॉलम बेसिकली, रिकॉर्ड नहीं कॉलम। और सब्जेक्ट डॉट स्टैटिक आया, सब्जेक्ट से सारे रिकॉर्ड लेके आने हैं। अब लाने कौन, फ्रॉम क्या करना है, स्टूडेंट से लेके आने हैं आपने, ये स्टूडेंट्स लाया यानी कि स्टूडेंट डॉट स्टैटिक लगा दिया हमने, फिर सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट टेबल है और सब्जेक्ट के ऊपर से लेके आने हैं, वेयर सब्जेक्ट्स डॉट सब नेम, सब्जेक्ट का सब नेम था ना, क्योंकि अब टेबल आ गया ना, कॉलम को उसे बताने के लिए कॉलम किसका कॉलम है उसे टेबल के साथ उसका बताना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स डॉट सब नेम, सब्जेक्ट्स का सब नेम इक्वल टू है सब PHP के, वहाँ से रिकॉर्ड लेके आओ। हम उसे कहते हैं WHILE वाइल $RESULT इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर क्या था, क्वेरी फीचर है, उल्टा हो गया, LQ हो गया, MySQL अंडरस्कोर, मैं बता भी देता हूँ आपको दोबारा से इसका सारा फीचर हुआ, एको $RESULT रिजल्ट SUB यानी सब नेम, RESULT रिजल्ट नेम एटलीस्ट 1 पैरामीटर 0 क्यों है, ऐसा ही कहेंगे। अच्छा बताइए नहीं उसकी क्वेरी कितनी यार, क्यों यार क्वेरी उसने क्या किए हैं, सारे के सारे पढ़े थे ना, अली के PHP के इतने सारे यूज़र हैं इधर, ये वो वाइल की वजह से आ गए। नहीं वो सारे के सारे एरिया है ना, उसके भी और उसके भी जितने भी रिकॉर्ड पड़े थे बेसिकली, एक बार इसके लिए लिया आया डेटाबेस के इस वाले टेबल के लिए और एक बार इस टेबल के लिए, तो वो मल्टीपल हो गए हैं। इसे हम ऐसा करते हैं स्टैटिक, ये वाला साइन होता है इसके उसके लिए नेम, अगर नाम जो है तो फर्क नहीं पड़ता है इसको, ये है ना ये फाइन करता है कि ये कॉलम है कोई, ये चीज़ होती है, ठीक है।
और सब्जेक्ट डॉट इसको भी स्टाइल पे मूव करते हैं और इसके ऊपर भी लगा देते हैं SUB सब नेम, कंट्रोल S। उसको करना पड़ा। अब देखें इसके अंदर यही मल्टीपल टाइम आ रहा है, नन ही मल्टीपल टाइम आ रहा है। वो क्यों आ रहा है कि इनको मल्टीपल टाइम उनको एक्सेस होगी इसकी। हम अपनी क्यूरी में कहते हैं जब एक चीज़ रिपीट हो रही हो ना बार बार, हम चाहते हैं उस चीज़ के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड है ना, क्योंकि डेटाबेस में मल्टीपल टाइम रिकॉर्ड होते हैं एक चीज़ के अगेंस्ट, तो आईडी मल्टीपल टाइम आती है, ठीक है। तो हमें उसका एक ही दिन के तरफ से उठाना है, तो हम उसे कह देते हैं कि यहाँ पे GROUP ग्रुप बाय STUDENT स्टूडेंट्स डॉट नेम। अब देखिए हर स्टूडेंट का वो ले आया उठा के एक एक ग्रुप बाय ने क्या किया, वो जितने ज़्यादा रिकॉर्ड्स थे जो मल्टीपल रिपीट हो रहे थे, अब ये उठा के ले आया। अदनान के पास PHP के स्टूडेंट वो भी है, ठीक है। ऐड अली के पास PHP का सब्जेक्ट है, अदनान के पास फिर सब्जेक्ट है PHP के, अहमद के पास, यानी कि PHP के जितने भी सब्जेक्ट थे ना उसके, वो उठा के लिए आया, ठीक है। अब मैं इसको इस टाइम कर सकता हूँ। ये सिंपल क्या था, एक सिंपल ज्वाइन बिल्कुल, ठीक है। अब एक होता है इनर ज्वाइन, उसमें हम कंडीशन बताते हैं उसको, इसको लिखा रहने दूँ एज इट इज़, इसकी ये ख़त्म कर देते हैं बस, इसे चलाएंगे खत्म जो बढ़ेगा। ये है फर्स्ट क्यूरी अंडरस्कोर SIMPLE सिंपल अंडरस्कोर ज्वाइन। देखो मैंने यहाँ पे कहीं भी ज्वाइन का वर्ड भी नहीं लिखा था, ठीक है ना। हालांकि ज्वाइन लगाएंगे सिंपल ज्वाइन स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ज्वाइन लग रहा है ये, इसलिए उसने क्या किया सारे के सारे जितने भी वर्ड थे ना खिचड़ी वो सारे उठा के ले आया। कॉपी जहाँ मुझे किसी किस्म की उस टाइम रोक के पूछ लेना है। अभी वो सारे रिकॉर्ड लेके आया था, उनको ग्रुप बाय कर दिया, उसने उसको सोल्व कर दिया, और इस तरह की चीज़ें। अब चलें आगे बताता हूँ। डॉलर साइन, फिर क्यूरी लिखते हैं एक और अंडरस्कोर, इसका नाम रखते हैं ज्वाइन इक्वल टू, इसे ज्वाइन भी करें इनर ज्वाइन करें, बात एक ही होती है, ठीक है। क्यूरेंट्स को ज्वाइन MySQL अंडरस्कोर QUERY क्यूरी। अब SELE सेलेक्ट टैरिक फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट्स STUDENT स्टूडेंट्स, फिर ये हो गया इतना, स्टूडेंट से रिकॉर्ड लेके आने। अब ज्वाइन लगाया किसके साथ, SUB सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट्स ज्वाइन लग गया SUBJECTS सब्जेक्ट्स। ऑन का मकसद क्या है, कंडीशन। अब यहाँ पे लग रही है कंडीशन, लाने कहाँ से और कौन से। वहाँ मैंने बताया था वेयर अकेडमी इक्वल टू PHP, सब्जेक्ट नेम सब नेम इक्वल टू PHP, वो वाले सारे लेके आ जाओ, ठीक है। अब मैं उससे बताऊँ कि जिनकी आपस में मैच करते हैं वो लेके आनी है ऑन। अब खुद देखो पता चलेगा आपको। यहाँ मैं कहता हूँ STUDENT स्टूडेंट्स डॉट ID इक्वल टू SUBJECT सब्जेक्ट्स डॉट UID स्टूडेंट अंडरस्कोर ID STUDENT अंडरस्कोर ID
टी नहीं है, स्टूडेंट। स्टूडेंट है बस, हाँ। स्टूडेंट आईडी हो गया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ ये इक्वल होंगी वो ज्वाइन कर देंगे। वो ज्वाइन कर देगा, STUDENT स्टूडेंट्स डॉट स्टैटिक, हम डॉट स्टैटिक कर दिया। अगर ये स्टूडेंट डॉट स्टैटिक्स ना करें फिर भी वो वही है कि सबको नहीं, स्टैटिक का मतलब। सबको तो है उसको मतलब ये, लेकिन उसे बताना भी होता है ना किस टेबल के सब लेके आने हैं। उसे ये नहीं पता अभी तक किस टेबल के सब लेके आने हैं, ये MySQL एरर दे देगा कि मुझे नहीं पता कि किसका ये लेके आना फ्रॉम है। के बाद जो आएगा उसी से लाएगा। फ्रॉम के बाद लाएगा उसी का ही, वो तो एक टेबल हो गया स्टूडेंट्स का। अब ज्वाइन सब्जेक्ट्स है ना, सब्जेक्ट तो बताया नहीं सब्जेक्ट का क्या लेके आना है अभी तक, वो अब इसमें कन्फ्यूज रहेगा। अब सिंपल स्टाइल लगा दूंगा ना, उसे पता नहीं कि मैंने स्टूडेंट्स के लेके आने हैं सब्जेक्ट के लेके आने हैं। हालांकि मुझे दोनों साइड के चाहिए अब रिकॉर्ड, क्योंकि अब मेरा 2 टेबल बन के 1 टेबल बन गया है, वो सबका सब पूरा का पूरा। कॉन्सेप्ट फिर से क्या, SUBJECTS सब्जेक्ट्स डॉट SUBNAME सब नेम। अच्छा, ये हमेशा डिफाइन होते हैं फ्रॉम से पीछे कॉलम, सिलेक्ट के बाद फॉर रनिंग। और स्टूडेंट ज्वाइन करिए सब्जेक्ट ऑन सब वो कंडीशन लगा दी, जहाँ पे स्टूडेंट आईडी इक्वल टू है सब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट आईडी के, वहाँ से रिकॉर्ड लेगा मेरे सिर्फ इतना का है। नीचे आया WHIL फाइल, डॉलर साइन, सिलेक्ट के बाद बता रहा है कि ये अपने कॉलम लेके आने दोनों टेबल। एग्जैक्टली ये कॉलम स्टैटिक लगा दिया, तो इसका मतलब उसने ऊपर मैंने क्या किया है बता दिया कॉलम, एक ये कॉलम लाना है एक ये कॉलम लाना है। अब ये सिर्फ 2 कॉलम लाया, सारी नहीं लेके आया, इसके अंदर से ये आया इसके अंदर से ये आया। अगर डॉलर साइन DATA डेटा इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर FETPH फीचर डॉलर साइन QUERY क्यूरी अंडरस्कोर ज्वाइन, तो बता दिया मैंने इसको। वही काम करूँगा इको, इतना ही होता है। डॉलर साइन डेटा, यहाँ से बता देता हूँ कि स्लैश, यहाँ आ जाएगा SUBJECT सब्जेक्ट सब नेम, और यहाँ आ जाएगा इस तरह फिर टेबल में जितनी भी फील्ड हो सब एंटर करने पड़ेंगे। वो स्टैटिक है स्टूडेंट नहीं, वो बेसिकली फील्ड नहीं है। अब ये हमारी अरे बन गई है बेसिकली पूरी की पूरी। अरे को तो हम इसी तरह लिखते हैं ना, हाँ ठीक। उसकी इंडेक्स कॉल कर रहा हूँ मैं बेसिकली हर एक। डेटा के अंदर है नेम, लेट्स सी क्या होता है। साजिद को एक सब्जेक्ट मिला हुआ है, यहाँ से वेरीफाई भी करते हैं। सब्जेक्ट पढ़ गए, यहाँ पे देख लेते हैं ना, 6 इस पे गए, 6 पे साजिद है, ठीक है। सब्जेक्ट गए ASTF 6, सब्जेक्ट का नाम क्या है FSADF। साजिद को एक सब्जेक्ट है FSADF, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे कर लें, देखो साजिद आ जाएंगे, उसका नाम आ गया पहले ही। एक को कहते हैं टेबल RD बॉर्डर इक्वल टू 1, बॉर्डर 1 आ गया, टेबल रो भी आ गई, PD भी आ गया, और इसको उठा के ले जाएं
th स्लैश th के टाइप का पता है आपको? हाँ टेबल टेबल हेडिंग हेडर th सही हो गया, ये हो गया। एक पूरा दूसरा यहाँ लिखेंगे student स्टूडेंट स्टूडेंट नेम, यहाँ आ जाएगा subject सब्जेक्ट नेम। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं TR1 दोस्तों TR1 इसके अंदर आया Ctrl X और TD में आ जाएगा इसका नाम .Ctrl V डॉट के साथ दिस। अब ये इसमें पता चला क्या हुआ है, यहाँ तक एक ब्रेक हो गई है पूरी की पूरी, उसके बाद फिर स्टार्ट हो गई यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा /TD बांधे। क्लियर। इसे अगर लाइन से नीचे भी ले आए ना कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद फिर TD ओपन कर लें, उसी तरह डॉट ये लगा दें और /TD और Ctrl X करें, उसके अंदर Ctrl V पेस्ट को रख देंगे यहाँ पे। कोई इशू नहीं लग रहा आपको इसके अंदर? क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि है, अब नहीं है। शिफ्ट के साथ Ctrl S एक ये कर 12 लाइन के ऊपर एरर आ गया, वो पता है क्या एरर है? सब कुछ तो ओके लग रहा है यार। डॉट डेटा सब ने, अगर मैं इसको Ctrl X Ctrl V इसी तरह से मिल गया था, ये यहाँ नहीं, यहाँ लगना है। चले Ctrl S, पता नहीं चला उस टाइम। ओए क्या हुआ ये फाइल के अंदर लगा। हाँ जी, शिफ्ट के साथ होम पे गए, Ctrl X, इतनी बड़ी गलती हो गई है। एको अब नहीं करेगा ये काम, इसे उठा के ले जाएंगे यहाँ पे। Ctrl S, नहीं बखरा से पता आपका यार, TR रिपीट हो रही है और टेबल भी रिपीट हो रहा है। Ctrl X आपको सब कुछ ठीक लगा। रिजल्ट शो हो गया मेरे पास। साजिद को सिर्फ एक सब्जेक्ट मिला हुआ है, बिलाल मुगल का PHP है, दूसरे बिलाल मुगल के पास PHP है, फिर AD के पास 2, इसके बाद भी 2, दानी के पास एक ये है, एक ये है, और उसके बाद एक ये है।
जिनके पास जितने जितने रिकॉर्ड हैं वो उतने शो कर। साजिद के पास एक ही था FSDF, उसने FSDF एक ही शो किया साजिद के लिए। इसके पास कुरुले के पास एक ही था PVP, उसके लिए एक ही लागू हो गया यहाँ पे। अब ये रिकॉर्ड कौन से लाया, वो मैच करते दोनों। उस तुमने अपनी आईडी पढ़ी है ना, उन सबके रिकॉर्ड लाए कि एक जितनों के स्टूडेंट गए नेम पे जितने सब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल, और उतने जितने स्टूडेंट्स को ऐड है उतनों को लेके आया, ज़्यादा को नहीं लेके आया। जितने को चाहिए था ना सिर्फ उतने ही आए हैं, यानी कि जितने स्टूडेंट्स के अगेंस्ट सब्जेक्ट डले हुए हैं इस टेबल पे, इस वजह से सारे लेके आ गया। क्या मतलब? देखें इसमें तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है, ये तो 1 2 3 4 5 6 यूज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर कितने पड़े हैं स्टूडेंट्स के अंदर, इसके अंदर पड़े हैं 30। नंबर ऑफ रोज 30 शो होते हैं, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड कितने हैं, बड़े वर्षों 18 हैं। 17 रिकॉर्ड पड़े हैं आई थिंक इसके अंदर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बड़े वर्षों, ठीक है। लेकिन उसे कितने सारे पड़े हैं, उसने 6 दिखाए हैं इसमें समझिए, ठीक है। हालांकि अली 2 तो बारह अली रिपीट हुआ है, तो इसकी वजह से अली के भी हो गए। और जिनके अगेंस्ट सब्जेक्ट एंटर हुआ है सिर्फ वो उसमें दिखाई, क्योंकि वो जॉइन लगा हुआ है ना, आगे मैं कंडीशन लगाई थी इक्वल टू। हाँ वो एक कंडीशन लगाई थी, जिनकी आईडी इसमें है और इसमें है, स्टूडेंट भी लगाए थे ना। और पता है स्टूडेंट आईडी देख ली यहाँ से, अब जहाँ दोनों मैच करती गई वहाँ से रिकॉर्ड ले आया, जहाँ दोनों मैच करती गई वहाँ से रिकॉर्ड ले आया, जहाँ पर मैच करना छोड़िए वो उसने छोड़ दिया, वहाँ से रिकॉर्ड वो वहीं रुक गया है। अब इस क्यूरी में अगर किसी किस्म का इशू है तो वो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। इसको मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूँ, ज्वाइन लगाए यहाँ पे, ये लेंगे ऐसी वीडियो इसके अंदर। आपको सिंपल मुझे नेम चाहिए तो सब नेम चाहिए, तो यहाँ पे मैंने उसी तरह स्टूडेंट के अंदर से नेम ले लिया और सब्जेक्ट के अंदर से मैंने सब नेम ले लिया, सब्जेक्ट और सब नेम वो ऑलरेडी मैं मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये ना लगाएं एक ही बात है, फर्क पड़ता इस चीज़ से। लेकिन फ्रॉम स्टूडेंट्स ज्वाइन सब्जेक्ट्स ऑन स्टूडेंट डॉट ID दिस, अब इसके आगे हम वेयर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब वेयर लगानी है WHERE वेयर, स्टूडेंट डॉट ID यहाँ पे देखें STUDECT सब्जेक्ट डॉट SUBNAME सब नेम इक्वल टू ये है सब्जेक्ट, इसमें कहते हैं FSADF यही था। अब वो कितने रिकॉर्ड लाना चाहिए इसको, वो एक ही लेके आएगा क्यों, अब आगे से बता दिया। पहले वो काउंटर ये चेक करेगा कि दोनों मैच हो तो लाए और फिर आगे आईडी दे दिया कि ये आईडी, हाँ जहाँ पे ये आईडी हो और ये चीज़ें मैच करती हूँ वहाँ से रिकॉर्ड लेके आए बेसिकली, ठीक है। अब उसने क्या किया, यहाँ से पहले मैच किया, बहुत सारे फिल्टर किए, उसके बाद फिल्टर करने के बाद चेक किया कि सब नेम क्या है, FSAD है या नहीं है, अगर है तो उठा के ले आया वहाँ से, ठीक है। हम यहाँ भी लगा देते हैं, लगा सकते हैं यहाँ पे एंड, अगर डबल कंडीशन करनी है ना, ज़्यादा हैवी चेक किस्म को चेक लगाने होता है हम लोगों को जब, तो यहाँ पे एंड लगा के और कंडीशन लगा दी वेयर से पहले। वो एंड किस में इंक्लूड होगा, वो एंड पूरा का पूरा फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका एक एंड बन जाएगा, यानी कि ये ऑन बन जाएगी। ऑन का मतलब होता है ज्वाइन लगाना है इस कंडीशन के ऊपर जहाँ पे ये दोनों चीज़ें मिल रही हों वहाँ पर। अब आप क्या कर रहे हैं, ऑन ये दोनों मिल रही हैं एंड एक और चीज़ भी मिलनी चाहिए,
मिलनी नहीं चाहिए बेसिकली, वो है या फिर एंड स्टूडेंट नेम इक्वल टू 1 हो, या फिर स्टूडेंट डॉट डॉट आई डी इक्वल टू 7। अब मिलते भी हों, स्टूडेंट की आई डी 7 भी हो, और ये वो रिकॉर्ड लेके आने बेसिकली। ये मैं उसी कारण हूँ कि समटाइम बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है, मुझे एक बार जरूरत पड़ गई थी इस चीज़ की इस तरह से करने की, कि इसके ऑन के बाद भी मैंने लगाने हैं, उसके बाद उसकी जॉइंट, तो इस तरह से लगाते हैं उसके लिए। और ये इसका आ गया फर्दर फेयर उसकी, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे कहूँ कि दिस एंड दिस रिसोर्स, अच्छा ये लग रहा है इसके ऊपर subjects.com सब नेम, ये सब्जेक्ट नेम के जितने सब्जेक्ट्स हो उन्हें काउंट करें, जितनी रोज हो उनका काउंट लेगा ये, लेकिन अभी ले नहीं रहा, उसका शुरू लिखना पड़ेगा क्या है, इसको पूरी ओपन डॉट्स में तो नहीं लिखेंगे वो कोड्स में, नहीं ऐसे लिखते हैं, थोड़ी कॉपी यार फंक्शन सब्जेक्ट डॉट काउंट डज नॉट एग्जिस्ट। ओहो कंडीशन उल्टी लगा दिया, कंट्रोल एक्स, ये बेसिकली ऐसे होता है, बेसिकली मैंने काउंट के बाद लगाया, उसके बाद लगा दिया था, एम्प्टी हो गया ये मेरे पास, यूजर डिफाइंड सब नेम। अब ये आ गया, इसको बताना है एस यू बी एन यू बी सब नेम कंट्रोल एस F5 काउंटर जब हर बार एड नहीं दे रहे एस सब नेम कंट्रोल एस कॉपी, और ये वाली कंडीशन कर देते हैं खत्म। चलिए रिकॉर्ड जाता हूँ, ये कंट्रोल एस, और अब सब यहाँ पे ये कंट्रोल बी, subjects dot subnet, shift copy, unknown column subjects dot subname, ये इसके ऊपर लग गया, आ गया। यहाँ मैं ये गलती कर रहा हूँ अभी, सब्जेक्ट्स डॉट सबनेम कंट्रोल एस
इक्वल नहीं करवाता है इसको, सब नेम हो गया होगा ना, सब। हालांकि जहाँ पे ये लेके आ जाता है रिजल्ट, कंट्रोल सी, ऐसे इसके अंदर ये रखा जाएगा। अच्छा इसका ना एक चीज़ और, इस पूरी चीज़ को दोबारा से एडिट किया, ये आ गई इसका यहाँ से गेट PHP कोड भी कर देंगे, PHP कोड कर देता है इसका, ये पूरी क्वेरी बन गई है इसकी, PHP की पूरी की पूरी PHP क्वेरी है, ठीक है। अभी आ तो गई है इसके अंदर, लेकिन मैं भी सब कुछ वही कर रहा हूँ, स्टूडेंट सब ने, और मैं उसे पकड़ रहा हूँ कॉलम का, लेकिन कॉलम ने वो क्या करता है, क्या कर देता है इसका कि इसके अंदर रख के दोबारा से कंट्रोल है, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ये इसकी वो नहीं बना रहा था, ऐसे देख लेते हैं इसमें कॉलम का नाम भी नहीं भी हो तो खुद बना लेता है, बना नहीं रहता है, इसे इस तरह कर देते हैं सब नेम्स, कॉलम नाम बन जाता है इसका। से कोई मैंने अपने फ्रॉम स्टूडेंट ज्वाइन सब्जेक्ट स्टूडेंट एट लाइन 1 एज दिस, ठीक तो आ रहा था, वो काउंट करके शो तो कर रहा है ऐसे ही सब। कल जा रहा था बेसिकली, मैं इसके अंदर इसको डिफाइन कर रहा था, या बाहर इसको ऐसे लिख लें या फिर बगैर ऐसे के लिख लें, SUB सब, काउंट। अब ये कॉलम का नाम बन गया बेसिकली काउंट, सब नेम था COUNT काउंट, फॉर दिस F5 भी है, आपको सब कुछ क्लियर कर दिया यार। अच्छा ये क्यों है, सब्जेक्ट डॉट SUB एंड सब नेम, यही था, नो रिकॉर्ड है, काउंट किया उसने और नो रिकॉर्ड लेके आया, लेकिन यहाँ पे एक ही कर रहा है, वहाँ पे वेयर नहीं लगी थी ना, तो वेयर मैंने रिमूव कर दी थी यहाँ से, ठीक है। वेयर वेयर नहीं लगाते हैं, ठीक है, वैसे कहते हैं GROUP ग्रुप बाय स्टूडेंट डॉट नेम है STUDENT डॉट नेम कंट्रोल F5, हर एक के उसने स्टूडेंट नेम पे जितने एडी के पास 2 हैं, इसका भी 2 है, बिलाल का भी 2 है, दानी का भी 1 है, इसका 1 है, साजिद के पास 1 है। ग्रुप ऐसे पहले वो क्या कर रहा था बेसिकली, वो जब रिकॉर्ड लेके आ रहा था ना, वो पूरा का पूरा काउंट ला रहा था, टोटली मिला कर खा रहा था, सारे यूज़र्स का एक ही काउंट बना देता था। जब मैंने इसे कहा ना ग्रुप बाय
डॉट स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट के नेम के ऊपर ग्रुप बाय करना है। अब स्टूडेंट्स के नेम क्या है, मतलब 6 यूजर नेम ऐसे निकलते हैं जिनके अगेंस्ट रिकॉर्ड डले हुए हैं, सब्जेक्ट डले हुए हैं। ग्रुप बाय स्पेसिफाई करता है किसी कॉलम? ग्रुप बाय स्पेसिफाई करता है बेसिकली, पहले वो क्या कर रहा है, सब लेके आ रहा था, अब ग्रुप बाय किया ना, उसने क्या किया, अब जितने रिकॉर्ड डले हुए हैं ना उन सबको ग्रुप किया है। वो एग्जाम्पल, बिलाल 2 मरतबा है, बिलाल गूगल की आईडी 2 मरतबा आ रही है उसके अंदर, उसने 2 नंबर तो उठाया, 1 दिया उसको, 1 बना दिया, लेकिन हम यहाँ पे काउंट ले रहे चुके हैं वो उसका, उसने क्या किया 2 नंबर को 1 + 1 2 हो गया, 2 यहाँ पे शो कर दिया मुझे। ये प्रोसेस वो चला रहा है इस टाइम यहाँ पे। ग्रुप बाय अगर नहीं लगाते, उसने एक ही रिकॉर्ड शो किया था, ग्रुप बाय अगर सेपरेट कर देते रिकॉर्ड्स को, अब वो सेपरेट आपको काउंट हुए हैं, ना कि एक करके काउंट हुआ, ना लगाता तो एक ही काउंट करता टोटली सारा का सारा, पूरे डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड पड़े हैं ना इस तरह से इस कंडीशन के ऊपर, उन सबको काउंट कर देता सिंपल वो मुझे। अब मैंने उसको काउंट नहीं करना, यूज़र्स के कितने असाइन है वो काउंट करना है, और मैं तो यूज़र पे बेसिकली इन दोनों को मिलाएं तो वो मुझे 2-3 आईडी से वहाँ मिल ही जाती हैं। अगर स्टूडेंट आईडी लेनी होती है स्टूडेंट डॉट आईडी लेनी होती है। हाँ, लेकिन हम स्टूडेंट डॉट आईडी के ऊपर भी कर सकते थे और स्टूडेंट डॉट नेम के ऊपर, स्टूडेंट डॉट आईडी भी उसके अंदर, अगर स्टूडेंट आईडी भी करते हैं ना हम लोग ये चीज़ यहाँ पे सब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, वो फिर हर रिकॉर्ड एक मरतबा लाता। क्यों बोला? क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीज होगी, ऑटो, क्योंकि आईडी सेम है, आईडी सेम है ना, इस वजह से इस पर एक्सपेरिमेंट करेगा इस तरह कर करके, इसके लेफ्ट इसको ज्वाइन कर आईडी में तो स्टूडेंट के नेम जो है डेटाबेस ये देखो आईडी तो डिफरेंट है ना। कौन सी आईडी? स्टूडेंट डॉट आईडी, ये स्टूडेंट आईडी है, यहाँ पे 2 बैल मुगल है, तो यहाँ पे 2, ये 2 है स्टूडेंट आईडी इसके अंदर रखी हुई है ना, वो वहाँ से उठाता है, देखता 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, एक PHP, फिर स्टूडेंट आईडी 2 के फिर PHP है, एक 2 वहाँ फिर दूसरा यहाँ, टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। उसमें बिलाल में के 2 शो करें, अब यहाँ पूरे के अंदर 2 एक और नहीं मिलेगा आपको दोबारा, इतने रिकॉर्ड पड़े हैं इसमें 2 नहीं है दोबारा से, अगर होता तो 3 हो जाते वहाँ पे काउंट, इसलिए वो दोनों मैच करता है इस चीज़ से। और ग्रुप बाय करके उसने क्या सबको सेपरेट कर दिया, अलग अलग काउंट ले लिया उसने। अगर मैं ग्रुप बाय नहीं करता वो सबका एक काउंट ले रहा था, ग्रुप बाय करने से मुझे अलग अलग काउंट मिला उसका, क्योंकि यूज़र नेम डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो इधर भी फिर स्टूडेंट आईडी पे वो इस तरह ही डिस्प्ले करेगा, बिल्कुल कि 2 आ रहे हैं, बिल्कुल जैसे बिलाल की 2 आईडी तो इस पे 2 आ रहे हैं, इस पर 2 आ रहे हैं, इधर सिर्फ आईडी रह देगा उसकी नेम की जगह आईडी देने से क्या होगा? नेम को आईडी जो मिली हुई है उसी पे वो सब्जेक्ट है, तो जब आईडी देंगे तो हाँ वो तब भी सेम लेके आएगा रिकॉर्ड, वही तो मैंने, हाँ यानी कि यहाँ पे आपका नेम की जगह हम आईडी कर देते हैं अगर, हाँ जी, हाँ वो सेम रिकॉर्ड लेके आएगा उसके अंदर, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। अच्छा, इसके अंदर आपने ग्रुप बाय पढ़ा, अब वो क्या कर रहा है, ABDQS, और इसमें होता है ORDER ऑर्डर, ASC असेंडिंग, ऑर्डर में तो होता है, ऑर्डर भी देते हैं अंदर, असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है। F5 ऑर्डर बाय कंट्रोल F5 तो शेडिंग पूरा तो नहीं, ASC आता है, ग्रुप बाय ऑर्डर बाय ऑर्डर STUDENTS डॉट नेम ऑर्डर बाय स्टूडेंट्स नेम और सेंडिंग ABDQS, और अगर मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से DESG सेंडिंग, नहीं वैसे में जब उस पर हाथ चलेगा उसमें ट्राई नहीं फिर दोबारा, अभी ये और उल्टे हो जाएंगे, ऐसा पहले आ गया वो पहले आ गया।
इसी तरह अगर उस पर करना था आपने तो आप इस पर कर लेते, तो वो पहले 1 2 3 4 5 6 असेंडिंग डिसेंडिंग कर देगा। ये असेंडिंग के लिए होता है, डिसेंडिंग के लिए ग्रुप बाय पढ़ लिया हमने, ऑर्डर बाय पढ़ लिया, लेफ्ट जॉइन पढ़ लिया, ज्वाइन पढ़ लिया, सिंपल जॉइन पढ़ा अभी। लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन मैं सोच रहा था आपको पढ़ाऊँगा आज, ये इतना बहुत है क्योंकि वो पिछला भी नहीं करना है। हाँ बेसिकली आपने वो भी करना है, ज़्यादा वो मत करिएगा इसको, नहीं अगर समझ ना आया तो ज़्यादा वो ना करिएगा कि पता नहीं क्या चल रहा है। अलग अलग बनाने अपने अपने टेबल बनाइएगा, 2 या 3 टेबल से बना के देखिएगा, 2 टेबल पहले 2 टेबल से कोशिश करिएगा बनाने की। सिंपल ये मोस्टली कहीं भी यूज़ नहीं होता टेबल, ये सिंपल इतना ये बना है लिखा हुआ, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर ये यूज़ होता है, ये जो होता है लेफ्ट राइट यूज़ होते हैं, ये यूज़ नहीं होता, मैंने तो आज तक कहीं यूज़ नहीं होता देखा इसको अभी तक, लेकिन पढ़ाना था मैंने, उससे पता होना चाहिए कि ये चीज़ भी होती है इस तरह से। और ये दूसरा नेचुरल जॉइन, ये इनर जॉइन, इनर जॉइन कहते हैं इसे, इनर भी लगा सकते, इनर भी कह सकते हैं और सिंपल जॉइन भी है। यहाँ से अगर इसको लगा दें कहाँ पे जॉइन आ गया, लिखा हुआ था ये जॉइन है, IWN यार इनर जॉइन, ये इनर जॉइन हो गया होगा। नेचुरल जॉइन भी इसे कहते हैं। ये नेचुरल है इसका, मैंने जब इनर कर दिया उसको फर्क नहीं पड़ा, वही चीज़ सब कुछ सेम टू सेम है। अगर इसको मैं लेफ्ट कर दूँ तो इसे बहुत फर्क पड़ेगा, ये आपकी अभी से बड़ा फर्क पड़ा है ना, अभी इतना नहीं, कोई बस इतना इतना फर्क नहीं, ठीक है। अभी इसमें कोई कन्फ्यूजन फिलहाल तो नहीं है ना? हाँ करेगा चले मारेगा, टेढ़े बड़े ज्वाइन लगाने की कोशिश करिएगा, इसी तरह आप सीखेंगे। बाद में इस टाइम मैंने आपको 2 पढ़ाए, ऑर्डर पाए और उसके ग्रुप पाए, और भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 7 6 7 हो रहे हैं।